पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। को पता है कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए और फिर इसके बाद वो बीजेपी में आए, और बीजेपी में आए तो एक झटके में छलांग लगा दी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, फिर डिप्टी सीएम बन गए। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार पर कितने हमलावर होते थे वो, जब नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार भाजपा में जिस बात की चर्चा कई दिनों से थी, उस पर फैसला ले लिया गया है। अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल चुका है। सम्राट चौधरी नहीं बल्कि दिलीप जायसवाल अब अध्यक्षता करने वाले हैं। और जब से ये फैसला लिया गया है, तब से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। इस पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, सम्राट चौधरी की गद्दी छिन गई है, क्या लोकसभा में सीटों का नुकसान इसकी वजह रहा? देखिए, लोकसभा में तो नुकसान बीजेपी को हुआ ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिला था, इस बार केवल 30 सीटें मिली हैं, तो 10 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमारा जो स्कोर है वो 75% है, मतलब 40 में 30 जीते हैं तो 75% मार्क्स आया है। उम्मीद भी कर रहे थे कि उनकी कुर्सी बनी रहेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में लॉकुश समीकरण बहुत अहम है और बहुत मायने रखता है। बीजेपी ने लॉकुश समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपने साथ लाने के लिए ही सम्राट चौधरी का प्रमोशन किया था। आपको पता है कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए और फिर इसके बाद वो बीजेपी में आए, और बीजेपी में आए तो एक झटके में छलांग लगा दी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, फिर डिप्टी सीएम बन गए। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार पर कितने हमलावर होते थे वो, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे। उन्होंने पगड़ी जो बांधी थी, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की कसम खाई थी। हालांकि जब बीजेपी के साथ आ गए नीतीश कुमार, तो सबसे करीब वही देखे गए नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार के कहने पर अपनी पगड़ी उतार भी दी चुनाव के बाद। तो उस समय से ही कयास लगाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है। सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने के कारण लालू और तेजस्वी यादव की रणनीति है। आप जानती हैं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने बड़ा प्रयोग किया था लॉकुश समीकरण को साधने के लिए। महागठबंधन में 7 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया था, उसमें से 2 जीतने में कामयाब रहे। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, औरंगाबाद तो चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, जहाँ से बीजेपी कभी हारती ही नहीं थी, वहाँ हार गई क्योंकि कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला बीजेपी को। बक्सर बीजेपी का गढ़ था, हमेशा बीजेपी वहाँ जीतती रही है, 1-2 बार का छोड़ दें बात, तो बीजेपी का गढ़ है, परंपरागत सीट मानी जाती है। वहाँ भी हार हुई बीजेपी की। हालांकि वहाँ राजपूत समाज के नेता सुधाकर सिंह जीते, लेकिन आरा में कुशवाहा समाज के नेता सुदामा प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, वो कुशवाहा समाज के ही थे। तो बीजेपी को लगा कि कुशवाहा समाज के वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में सम्राट चौधरी कामयाब नहीं हुए हैं, और अब आगे उनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब तो कुशवाहा वोट बैंक के लिए बीजेपी के पास 2 साथी आ चुके हैं। नीतीश कुमार भी हैं, जिनका लॉकुश समीकरण है, और उपेंद्र कुशवाहा भी आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा बीजेपी भेज ही रही है, तो उसको लगा हुआ कि अब कुशवाहा और कुर्मी वोट के लिए इन्हीं को छोड़ दिया जाए और दूसरी जातियों के, पिछड़ी जातियों पर साधा जाए। दिलीप जायसवाल को जो ये पद दिया गया है, इससे कितना फायदा भाजपा और बिहार में एनडीए को हो सकता है? देखिए, वैश्य समाज से आने वाले हैं दिलीप जायसवाल, वो कलवार जाति से आते हैं, और आपको पता ही है कि वैश्य समाज पर भी लालू यादव की नज़र है। ऋतु जायसवाल को उन्होंने टिकट दिया था शिवहर से, कितनी मुश्किल हो गई थी, लग रहा था कि वहीं जीत जाएंगी, जीती नहीं, लेकिन वोट बैंक में संधमारी करने में कामयाब रहीं। तो बीजेपी को लगता है कि अगला निशाना लालू यादव का वैश्य समुदाय है, और वैश्य समुदाय तो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन अपनी भागीदारी, उचित भागीदारी नहीं मिलने से नाराज़गी बढ़ी थी, क्योंकि 2 वैश्य सांसदों का टिकट काटा गया था, सुनील कुमार पिंटू का सीतामढ़ी से,
और शिवहर से रामा देवी का, और उनकी जगह किसी वैश्य समाज के नेता को टिकट नहीं दिया गया था। तो उसको लेकर नाराज़गी तो थी, जिसका फ़ायदा लालू यादव ने उठाने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। तो बीजेपी चाहती है कि वैश्य समाज के वोट बैंक में कोई संदबारी लालू न कर पाएँ। उसने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी के इस कदम को एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं ये दिलीप जायसवाल, और उसको साधने की कोशिश के तहत उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चर्चा ये भी है, विपक्ष का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार से जो पहले दुश्मनी कर रखी थी सम्राट चौधरी ने, कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ गया है उन्हें। देखिए, नीतीश कुमार पर हमलावर थे, बहुत ज़्यादा हमलावर थे, लेकिन जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तब। लेकिन राजनीति में तो ऐसा होता ही रहता है। बीजेपी के साथ आ गए तो सबसे करीब तो वहीं दिख रहे थे, नीतीश कुमार के साथ वहीं घूमते थे, और कोई खटपट और कोई मनमुटाव तो दिख नहीं रहा था। और नीतीश कुमार ने कोई शर्त नहीं रखी होगी कि आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दीजिए। देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार के कहने पर अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त भी नहीं करेगी। बीजेपी का ये की रणनीति के तहत बीजेपी ने सब कुछ किया है। हाँ, देखिए, दिलीप जायसवाल के अमित शाह से भी अच्छे संबंध रहे हैं। पिछली बार वो गए थे दिल्ली मिलने, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और वैसा ही हुआ। बीजेपी में एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। चुनाव तक के लिए छोड़ दिया गया था उनको, लेकिन चुनाव के बाद तो एक पद तो जाना था। सम्राट चौधरी चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद बना रहे, मंत्री पद छोड़ने को तैयार थे, क्योंकि उनको मंत्री जो पद दिया गया है वो भी कोई खास है ही नहीं, फाइनेंस दिया गया है, उसमें क्या कर सकते हैं वो। तो वो चाहते थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहें, उससे मान सम्मान बना रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष का पद एक मंत्री से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है। अब बीजेपी के पास लौकुश समीकरणों को साधने के लिए 2 बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार तो उसी समीकरण की वजह से सत्ता पर काबिज हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी राज्यसभा भेज रही है हार के बावजूद। तो कुशवाहा समाज का सहानुभूति तो मिलेगी ही। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अति पिछड़ा वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ये फैसला लिया है, और इसका असर दिखेगा आपको चुनाव में। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में आखिरी सवाल कि सम्राट चौधरी का भाजपा में क्या भविष्य है? नहीं, भाजपा में अभी डिप्टी सीएम वो बने रहेंगे, उनको डिप्टी सीएम के पद से नहीं हटाया जाएगा। सम्राट चौधरी का कद भी हाल के दिनों में बहुत बढ़ा है। ये दीगर बात है कि बीजेपी ने ही बढ़ाया है, लेकिन बढ़ा तो दिया है। अब वो नेता तो हो ही गए हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है बीजेपी। और बीजेपी की जो हार हो, एनडीए की जो हार हुई बिहार में, उसके लिए सम्राट चौधरी को पूरी तरह से जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन फैसला तो सारे वो ले नहीं सकते थे। फैसला तो केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व लेता था। अगर उनको फैसला लेना होता तो कुशवाहा समाज के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाते, लेकिन वो दिलवा नहीं पाए एक भी कुशवाहा समाज को। जेडीयू से एक कुशवाहा समाज के नेता को टिकट मिला सिवान से, वो जीते भी, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी कुशवाहा को टिकट नहीं मिला। और कुशवाहा समाज जो है बहुत जागरूक है अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर, और वो दिखाता रहा है समय समय पर कि जो उसको अहमियत देगा, जो उसको उसकी हिस्सेदारी देगा, उसके साथ रहेगा। मतलब ब्राह्मण और बनिया जैसा वो इंटैक्ट नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। उसको ये नहीं है कि नहीं हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे हर हाल में, नहीं हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, नहीं। उससे जो ज़्यादा भागीदारी देगा उसके साथ हो जाएगा समाज। उसने दिखा भी दिया है लोकसभा के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है, और किसी भी वैश्य समाज के नेता को मंत्री भी इस बार नहीं बनाया गया है। 2 वैश्य समाज के सांसदों का टिकट काटा गया है, तो जस्टिफाइड है ये। वैश्य समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वो संतुलन बैठेगा। तो आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को, जिनका साफ कहना है कि भाजपा ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। अब ये बड़ा फैसला भाजपा को और एनडीए को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।